हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा आपको थंबनेल पे दिख रहा है कि आज से आपकी क्लास 9th और 10th की साइंस की सीरीज़ में लेके आया हूँ आप सबके लिए, जो सीबीएसई बोर्ड बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में होने वाली है, जिसमें मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का लाइव प्रोसेस शुरू करने जा रहा हूँ। थंबनेल पे आपको क्लियरली चीज़ें मेंशन पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। क्लास 10th की साइंस है और जो भी बच्चे शुरू से स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल स्वागत है आपका। तो बच्चे, हम इसमें पूरे के पूरे सिलेबस को आपको इस पूरे सीरीज़ में एक प्लेलिस्ट बनाकर हम आपके लिए लेके आएंगे। साथ ही साथ हम आपको पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ों को कवर कराएंगे और उसके साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। आइए बात करते हैं लाइव प्रोसेस की। तो बच्चों, जब बात आती है लाइव प्रोसेस की ना, तो आप लाइव प्रोसेस में क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि लाइव प्रोसेस का मतलब क्या है? चलिए प्रोसेस छोड़िए, आप हमको बताइए कि लाइफ का मतलब क्या होता है। लाइफ की हिंदी आप सबको पता होगी, लाइफ का अर्थ होता है जीवन। तो जीवन से आप क्या समझते हैं? जीवन से आप कोई चीज़ देख सकते हैं ना, कि कोई चीज़ अगर जीवित है तो वो ज़िंदा रहने के अपने कुछ साक्ष्य दिखाती है, अपने कुछ प्रूफ दिखाती है, प्रमाण दिखाती है। और उस प्रमाण को देखने के लिए हम देख सकते हैं कि कोई इंसान चल रहा है, पत्तियां हिल रही होती हैं पेड़ों की, इंसान बातें कर रहा होता है, अपने हाथ पैर हिला रहा होता है। ये तमाम प्रकार की एक्टिविटीज़ आप देख रहे होते हो, तो आपको लगता है कि हाँ, ये इंसान जो है जीवित है, या इस चीज़ को हम लाइफ कह सकते हैं, या इस चीज़ को हम लिविंग कह सकते हैं। लेकिन ज़िंदा रहने के लिए इंसान को बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं उनको, और उन प्रक्रियाओं से जो चीज़ें अटैच होती हैं ना, उनको जीवित रखने के लिए, उन्हीं को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। समझ रहे हैं? तो ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, डाइजेशन से ऐसी संबंधित तमाम प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो इस चीज़ को हम एक प्रक्रिया का नाम दे देते हैं। ठीक है, हम ऐसी चीज़ को एक प्रक्रिया का नाम दे सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं स्लाइड पे, आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि लाइफ प्रोसेस, उसके नीचे आपको दिख रहा होगा अंडरस्टैंडिंग द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। तो बच्चे, इसका मतलब क्या है? बेसिक फंक्शंस क्या हैं लाइफ के? लाइफ के बेसिक फंक्शंस आप क्या समझते हैं? इसके बारे में आपको क्या जानकारी होगी? आइए मैं बताता हूँ आपको। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति किस तरह से वो ज़िंदा है, किस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज़ को कर रहा होता है, तो इस चीज़ को हम लाइफ प्रोसेस नाम दे देते हैं। ठीक है बच्चा? तो न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये जैसी तमाम प्रक्रियाएं जो होती हैं आपकी, आप देख रहे होंगे ये स्क्रीन पे आपके मेंशन की गई हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो आपको इस पूरे चैप्टर में कवर कराई जाएंगी, ये होता है आपका लाइफ प्रोसेस। फिलहाल ये एक बेसिक टर्म था लाइफ प्रोसेस का। तो अगला आपका एक क्वेश्चन बन के आता है बेटा, व्हाट इज़ लाइफ? व्हाट इज़ लाइफ? इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि लाइफ इज़ द कंडीशन दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स। इसका मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी प्रक्रिया जो हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक अंतर दिखा सकें, एक प्रॉपर कारण बता सकें कि हाँ, कैसे कोई चीज़ ज़िंदा है और कोई चीज़ मर चुकी है। हमारे अगल बगल की चीज़ें, हमारे लैपटॉप, हमारे कीबोर्ड, हमारा फ़ोन, हमारी पुस्तकें, ये दिखाती हैं कि ये निर्जीव हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये तमाम प्रकार की प्रोसेसेस जो होती हैं, जो आपने न्यूट्रिशन में देखा, रिस्पिरेशन में देखा, ट्रांसपोर्टेशन या एक्सक्रीशन या सर्कुलेशन में आपने देखा, ये चीज़ें लिविंग में दिखेंगी, लेकिन आपको नॉन लिविंग में, जैसे कि आपको किसी भी बुक्स में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। बात समझ में आई आपको? तो ऐसी चीज़ें आप नॉन लिविंग में बता देंगे, क्योंकि वो सांसें नहीं लेते हैं। लिविंग थिंग्स शो सर्टेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफाइन लाइफ। उनके पास कुछ खास वजह होती है कि उनको हम जीवित कह सकते हैं। रीज़न क्या है? तुमको कोई जीवित क्यों कहेगा? क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे तो छोटे थे, धीरे धीरे तुम्हारे साइज़ में इंक्रीजमेंट आता है। तुम्हारी साइज़ जो होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है तो क्या कहोगे कि हमारे अंदर सर ग्रोथ होती है। फिर आप धीरे धीरे क्या करते हो? उठते ही तो चलने, पैदा होती है तो आप चलने नहीं लगते हो,
आपके अंदर थोड़ा सा आप समय लेते हो ना, साल 2 साल 3 साल का, उसके बाद फिर आपके अंदर मूवमेंट आते हैं। आप मतलब एक जगह से घूम के दूसरी जगह पे जा सकते हो, आप रिस्पिरेशन कर सकते हो, आपके अंदर ब्रीथिंग प्रोसेस भी हो सकती है, आपके अंदर न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन मतलब जो भी आप खाना खाते हो, खाने से चीज़ों को प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट को आप पचाते हो, और पचाने के बाद क्या करते हो, उसको डाइजेस्ट करने के बाद आप एसिमिलेट करते हो और वो आपके ब्लड में पूरी तरह से फैल जाता है और वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। आगे आता है एक्सक्रीशन, कि जो भी चीज़ें आप नहीं आप खाते हो और नहीं पचता है, तो उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है आपकी एक्सक्रीशन की प्रोसेस। चाहे तो लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है और चाहे तो वो आपके सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है, जो आपके पूरी की पूरी डाइजेशन प्रक्रिया में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे आता है रिप्रोडक्शन, मतलब आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12 की ये जो आपकी प्रक्रियाएं होती हैं, तो इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। मतलब कि इंसान अपनी पकड़ बनाने के लिए इस सोसाइटी के अंदर अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपनी चीज़ों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए या अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो एक प्रक्रिया का फॉलो करता है, उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्शन नाम होता है। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़िए, आप देखिए कि किस तरह से चीज़ें एक एक करके आपको समझ में आती हैं। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ज़िंदगी के जो आप निभा रहे होते हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए आप कि क्या कहता है आपके एग्जाम्पल ये कहते हैं बेटा कि जैसे कोई ह्यूमन है, कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, इनके अंदर एक लिविंग प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं, इनके अंदर लिविंग प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या आपको रॉक के अंदर, वाटर के अंदर, हवा के अंदर, क्या इन सब चीज़ों के अंदर आपको देखने को मिलती हैं ऐसी कोई कि भाई हमारे चट्टान जो है चलते फिरते दिख रहे हैं हमको, या ये इनके अंदर मूवमेंट हो रहा है, या इनके अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो रही है, इनको आप खाना खिला रहे हो? नहीं खिला रहे हो ना, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। तो इन तमाम चीज़ों को क्या कहेंगे कि सर ये हमारी लाइफ प्रोसेस का हमारे हिस्सा नहीं है, ये नॉन लिविंग्स हैं। लेकिन ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स ये क्या हैं? ये हमारे लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, आगे पौधे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, अपना खाना खुद से बना लेते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब खाना अपना खुद से बना लेते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन जब पौधे अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, क्यों नहीं बना पाएंगे अपना खाना खुद से? रीज़न पता है? कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपने खाने खुद से नहीं बना पाते, जैसे पिचर प्लांट्स हो गए बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहे जाते हैं ना, तो वो अपने खाने को खुद से नहीं बना पाते, लेकिन उनको भी जो है हम लिविंग बींग्स में रखते हैं। तो बहुत सारी प्रक्रियाएँ ऐसी होती हैं जो वो अपने काम इस तरह से करती हैं। लेकिन एक स्टोन है, स्टोन पत्थर, ना तो वो चल सकता है, ना मूव कर सकता है, ना ग्रो कर सकता है, ना रिस्पायर कर सकता है, ना सर्कुलेट कर सकता है, ना डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? नॉन लिविंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई ऐसी लाइफ प्रोसेस की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। आगे आता है लाइफ एग्जिस्ट वेयर प्रोसेसेस ऑफ सर्वाइवल्स आर एक्टिव, जहाँ पे सर्वाइवल की प्रोसेस, जीवित रखने की, जिंदा रहने की क्षमताएँ, जिंदा रहने की क्वालिटीज़ हमारे अंदर, वो कला, अगर हम सर्वाइवल दिखाना चाहते हैं, अगर सोसाइटी में हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं सोसाइटी के काबिल हूँ, तो आप रह सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि हाँ आप सोसाइटी से थोड़ा सा भी पीछे चल रहे हैं, आप कम्युनिटी में अपने आप को वो पकड़ नहीं बना पाते हैं, तो आप जो है उस लाइफ प्रोसेस की प्रक्रिया में आप बहुत ज़्यादा पीछे आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये देखिए तमाम प्रक्रियाएं जो आपको ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन किसका बेटा? ये आपके ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आगे है रिस्पिरेशन, जो आप सांस लेते हो। आगे फिर ये आपका डाइजेशन की प्रोसेस है, ये आपका रिप्रोडक्शन, ये मेटाबॉलिज्म जो आपके खाने को पचाता है, और आगे आपका है न्यूट्रिशन, जो आपके खाने, जो आप खाने खाते हो ना, वो चीज़ें आपकी कहाँ से कहाँ तक जाती हैं और कैसे कैसे जो है इनको क्या क्या खाते हो और किस किस माध्यम में आपको ये चीज़ें देखने को, खाने को मिलती हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका न्यूट्रिशन की प्रोसेस। ठीक है, आगे जब न्यूट्रिशन की लाइंस बार बार आ रही हैं ना, तो ये न्यूट्रिशन टर्म होता क्या क्या है, क्या होता है ये न्यूट्रिशन, कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या चीज़, आखिर बार बार हम न्यूट्रिशन टर्म को देख रहे हैं। तो न्यूट्रिशन पे आने से पहले इनके टाइप्स देखो, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक और एक होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन एक बार देखिए क्या होता है। न्यूट्रिशन होता है कि द प्रोसेस बाय विच द बॉडी टेक्स इन एंड यूजेस फूड।
कोई प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक बॉडी होती है, या ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, वो अपने क्या करती है, खाने को लेती है, खाने को खाती है, खाने को पचाती है, और पचाने से के बाद उसमें से एनर्जीज़ को एसिमिलेट करती है, उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, जैसे प्रोटीन्स, जैसे मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इंसॉल्युबल बॉडीज़, ऐसी चीज़ें जो आपकी न्यूट्रिशन की प्रोसेस में ये सारी तमाम चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो ये प्रोसेस जो होती हैं आपकी, ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस कहलाती है, मतलब कि तमाम आपके खाने को क्या होता है, पचा रहा होता है। तो न्यूट्रिशन आपके दो प्रकार के होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं न्यूट्रिशन के बेस पे। एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक, दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपने खाने को खुद से बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सभी ग्रीन प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं सभी ग्रीन पौधे, सभी जो हरे पौधे होते हैं ना, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वो सनलाइट के माध्यम से अपने सारे के सारे खाने को क्या करते हैं, वो पचा लेते हैं। बात समझ में, इसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेकिन एक आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मतलब क्या होता है, दूसरों पर। ट्रॉपिक मतलब, हेटेरो मतलब क्या होता है, दूसरों पे डिपेंड रहना, और ट्रॉपिक मतलब अपने भोजन के लिए। जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं ना, वो कहते, उसको कहा जाता है ना हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉपिक मतलब भोजन का निर्माण करना। जो अपने खाने को, अपने भोजन को खुद से निर्माण करते हैं, खुद से बनाते हैं, उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, हेटेरोट्रॉपिक के क्या क्या कौन कौन से टाइप हो जाएंगे बेटा, इनके हो जाएंगे, अभी आगे चल के मैं सारी की सारी चीज़ें के बारे में बात करूँगा। फिलहाल इतना ही देखिए आप कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें आते हैं आपके पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, सिम्बियोटिक, एपिफिटिक। समझ रहे हैं, पैरासिटिक क्या है, जो एक के ऊपर एक रहते हैं। आपने कभी किलिनी देखा है, आपने कभी अमर बेल का पौधा देखा है, कसकटा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये क्या करता है ना, एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ आ जाता है, या एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म आ जाता है, और सामने वाले को क्या करता है, पूरी तरह से मार देता है, या पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, और ख़ुद को क्या करता है, ग्रो कराता है। 1 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा, अपनी पॉपुलेशन की वृद्धि करेगा, साथ ही साथ जिस पे रहेगा उसको नुकसान पहुंचा देता है। सेप्रोफिटिक आपने कभी कुकुरमुत्ता देखा है, आपने मशरूम देखा होगा, मशरूम खाया है आप सबने, ठीक है। तो ये आपके सेप्रोफिटिक प्लांट होते हैं, सेप्रोफाइट्स कहे जाते हैं। ये सड़ी गली चीज़ों पे जहाँ पे आपके पाए जाते हैं, इनको सेप्रोफिटिक कहा जाता है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये आपके मौजूद रहते हैं। आगे आता है सिम्बियोटिक, ना सामने वाले को फ़ायदा, ना एक को फ़ायदा, ना एक को नुकसान, ना दोनों को फ़ायदा, ना दोनों को नुकसान। भाई अगर मेरे ऊपर रह रहे हो, ठीक है रहो। एक कोई इंसान है, चलता फिरता इंसान है, अगर तुम्हारे घर में आके रहना चाह रहा है, तो इससे ना तुम्हारा घाटा है ना उसका घाटा है, तो ठीक है, कह दोगे ना कि ठीक है भाई चलो आओ रहो आराम से। तो ये लाइकेंस दिखा रहा है, ठीक है, ये आपका लाइकेंस दिखा रहा है। आगे है एपिफाइटिक क्या है, ये फंस, कुछ झाड़ियाँ, कुछ खरपतवार, ये जो है आपके, ये दिखाते हैं आपके एपिफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ जो आपकी क्लास 10th के एग्ज़ाम में 2018 और 19 के पेपर्स में लगातार CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आप क्या बताएंगे कि सर देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एक आता है आपका ऑटोट्रॉपिक और एक आता है हेटेरोट्रॉपिक। क्या होते हैं कि ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर फूड यूजिंग CO2 एंड वाटर। ऑटोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं CO2 और वाटर के माध्यम से, जैसे फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल हो जाता है। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक ऐसा कुछ नहीं करते, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद से जो है नहीं बना पाते हैं। ऑटोट्रॉपिक क्या करता है, इट रिक्वायर्स सनलाइट एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑटोट्रॉपिक को एनर्जी की मात्रा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और मिलती कहाँ से है, सनलाइट से मिलती है। लेकिन ये जो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक जो होते हैं ना, दूसरे प्लांट और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये खुद से नहीं बनाएंगे, ये आलसी होते हैं। बनाया मिलेगा ना तो खा लेंगे फिर ये, जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग पौधे के ऊपर, हम लोग सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम लोग पौधे के ऊपर डिपेंड है कि पौधे सनलाइट से अपना खाना लेके बना लेंगे ना जब हाई एनर्जी के साथ, तो फिर उनसे मैं क्या करूँगा, उनको मैं पकड़ के खाऊँगा। मतलब कि दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स के ऊपर हम इंसान डिपेंड है या कुछ एनिमल्स डिपेंड है, ठीक है।
आगे आता है क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर ट्रैपिंग सनलाइट। क्लोरोफिल क्या कर रहा है? क्लोरोफिल जो सनलाइट को ट्रैप कर रहा है, सनलाइट को खींच रहा है एच न्यू के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एच न्यू। ये सनलाइट होती है आपकी, ये सनलाइट के फॉर्म में जो है आपका एनर्जी ट्रैप कर रहा होता है, पकड़ के खींच रहा होता है। क्लोरोफिल क्या होता है बेटा? एक प्रकार का पिगमेंट होता है। पाया कहाँ जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाई जाती है? पत्ती में पाई जाती हैं। पत्ती को क्या कहते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। बात समझ में आई? ये चीज़ें होती हैं और इसी क्लोरोफिल की वजह से जो है, इसी क्लोरोफिल की वजह से पत्तियाँ जो होती हैं ग्रीन होती हैं, पौधे के कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं। लेकिन हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है? इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप, जैसे होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में क्या बताया मैंने कि फूड इज़ प्रिपेयर्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, फूड जो है आपके फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये बनाए जाते हैं। लेकिन ये फाउंड इन एनिमल्स, ह्यूमंस, फंजाई एंड मेनी बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, ये जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपके डिफरेंसेस में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक के न्यूट्रिशंस क्या हो जाएंगे बेटा? प्लांट्स जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, खुद से अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, वो होते हैं आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेकिन जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं ये होते हैं आपकी ह्यूमंस ईट प्लांट एंड एनिमल्स फॉर एनर्जी। ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, या ह्यूमंस, प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये एग्जांपल हो जाते हैं आपके हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। बात समझ नहीं? आज के लिए इतना ही रखते हैं कि ये आपको जो तमाम ये टॉपिक्स दिखे हैं ये आप एज ए नोट्स चीज़ों को रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, ये आपके नोट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये शॉर्ट नोट ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको जो है PDF के फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप के कम्युनिटी में मैं आपको ऐड करके मैं जो है इसको भेज दूँगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार दीजिएगा चैनल को। नया चैनल है, स्टार्टिंग है हमारे साथ, आपके साथ, तो चीज़ें धीरे धीरे आपके समझ में उतरती चली जाएंगी। आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को, और आपको कैसे कैसे चीज़ों को, सिलेबस को कैसे मैं आपके आगे लेके चलता हूँ। प्रीवियस ईयर कल मैं आपके इन्हीं टॉपिक्स को जो मैंने डिस्कस किया है ना, मैं कल इसके साथ मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, और साथ ही साथ एक आप होमवर्क में लिखेंगे कि जो है एपिफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। एपिफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कल आप होमवर्क में एक क्वेश्चंस के रूप में करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार आप सभी को। थैंक यू सो मच।